गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। कल की वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 46 तक एक्सप्लेन किया था। आज हम आगे का देखेंगे। इज़ देयर एनी सीड्स ऑफ एंड क्यूमिन जीरा इन द लिस्ट अबव। मैंने जो आपको पिछली वीडियो में जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सौंफ और जीरा का टेक्सचर कैसा होता है, तो आपको देखना है कैसा होता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट सीड इन द कलेक्शन ऑफ सीड्स। तो उन सीड में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा सीड कौन सा है? सबसे बड़ा सीड कौन सा है? मैंगो का है। और सबसे छोटा सीड कौन सा है? मस्टर्ड का, यानी कि राई का था। विच सीड्स आर स्मूथ एंड विच आर रफ। कौन कौन से सीड स्मूथ और कौन कौन से रफ है, तो मैंने आपको चार्ट में समझाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन द किचन। स्पाइसेस यानी होते हैं जो मसाले होते हैं ना, वो। तो किचन में हम कौन कौन से बीजों का उपयोग करते हैं मसालों के रूप में? तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का करते हैं, और क्यूमिन यानी कि जीरा का करते हैं। ठीक है। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, कौन कौन से बीज वेजिटेबल्स के होते हैं? टमेटोज़ में बीज होते हैं, लेडीज़ फिंगर में बीज होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टू नेम मेंशन करने हैं। ठीक है। सीड्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के कौन कौन से बीज होते हैं? एप्पल के बीज होते हैं और ऑरेंज के बीज होते हैं। लाइट सीड यानी कि हल्के जो बीज होते हैं ना, वो क्यूमिन होते हैं। और अनी सीड यानी होते हैं सौंफ। फ्लैट सीड यानी कि जो एकदम समतल होते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ नहीं होते, तो सीसम और वाटरमेलन। ठीक है। मैक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स कुड यू बीन एबल टू मैक। अब आपको अलग अलग ग्रुप बनाने और सीड्स इकट्ठे करने हैं। डू यू नो एनी गेम्स दैट कैन बी प्लेड विथ सीड। अब आपको कोई ऐसा गेम पता है जो बीज से हम खेल सकते हैं? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड प्ले। तो कौन कौन से ऐसे गेम होते हैं? आपने इमली के बीज, इमली खाई होगी, तो इमली के जो बीज निकलते हैं उससे हम गेम खेलते हैं। लूडो टाइप गेम होता है। ठीक है, वैसा वाला। तो वैसे बहुत सारे गेम होते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन से गेम होते हैं। वंडरिंग सीड्स यानी होते हैं जो ट्री होते हैं, वो तो अपने जब तक उनकी लाइफ होती है तब तक वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन उनके जो बीज होते हैं ना, वो अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो की गई है, उसमें ये ट्री बोल रहा है राइट लेटर, यानी कि मुझे खत लिखते रहना, और वो जो सीड होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, वो बोलते हैं ओके बाय। ठीक है, यानी कि हम जा रहे हैं तो ये बोलता है कि मुझे खत लिखते रहना। ट्रीज रिमेन एट वन प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ। ट्री क्या करते हैं? एक ही जगह पर रहते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। दे कैन नॉट मूव अराउंड, वो इधर उधर नहीं घूमते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उनके जो बीज होते हैं वो ग्रेट ट्रैवलर्स, यानी कि वो इधर उधर घूमते रहते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, और वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको टू पिक्चर्स दी हुई है, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। इनके बारे में हम नीचे रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर 1। पिक्चर 1 को देखिए। हाउ डू दिस सीड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर। यानी कि ये जो बीज होते हैं ये इतने हल्के हैं कि जैसे ही हवा आती है ये बीज उड़ जाते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई। क्या आपने कभी ऐसे बीजों को उड़ते हुए देखा है? ऐसे कौन कौन से बीज जो उड़ते हैं? तो आपको लिखना है कि जो कांची होती है और जो आंकड़े होते हैं और सिमलो होते हैं, ये जो ट्री है, कॉटन ट्री होते हैं, इंडियन बीच होते हैं, ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं, उनके ये जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा उड़ते रहते हैं। वो हल्की हवा आने पे भी वो उड़ जाते हैं। वॉट आर दिस फ्लाइंग सीड्स कॉल्ड इन योर एरिया। और आपकी एरिया में इन उड़ते हुए बीजों को क्या कहा जाता है? तो लिखना है कॉटन, इनको हम कॉटन ट्री बोलते हैं, मैपल सीड्स बोलते हैं, यानी जिस ट्री के जो बीज होते हैं वो उड़ते हैं, उन ट्री के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, लुक एट द पिक्चर 2 केयरफुली। अब पिक्चर 2 को देखना है। पिक्चर 2 में क्या दिया हुआ है? दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई इन द एयर। इसके जो बीज होते हैं वो हवा में नहीं उड़ते हैं। दिस सीड्स गेट स्टक इन द फर ऑफ एनिमल्स एंड ऑन आवर क्लोथ्स। इसके जो ये जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे जो कपड़े होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स के जो फर होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं छोटे छोटे, उनमें चिपक जाते हैं। वॉट अ फ्री राइड। और उन्हें कितनी फ्री राइड मिलती है घूमने के लिए कि उन्हें कोई पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। कैन सच सीड्स बी सीन इन योर एरिया। क्या ऐसे बीज आपके एरिया में देखने को मिलते हैं? तो आपको अपने आसपास एरिया में देखना है कि ऐसे प्लांट्स या फिर ट्री है। कलेक्ट देम एंड पेस्ट सीड्स ऑन क्लोथ टू मेक पिक्चर्स। डिड एनी न्यू आइडिया कम फ्रॉम सीइंग दिस सीड्स। क्या आपको इन बीजों को देखकर कोई नया आइडिया आया है? रीड हाउ डिड द आइडिया ऑफ वेलकरो कम टू जॉर्ज मैस्टल। यानी कि जॉर्ज मैस्टल के दिमाग में वेलकरो कैसे, ये आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया, वो हम यहाँ पे रीड करते हैं।
दिस इंसिडेंट इज़ ऑफ 1948, ये घटना 1948 की है। वन डे व्हेन जॉर्ज मैस्ट्रल वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, जब एक दिन जो जॉर्ज मैस्ट्रल थे वो अपने डॉग को बाहर घुमाने के लिए लेके गए थे, जब वो वापस रिटर्न आ रहे थे, ही नोटिस दैट, उन्होंने नोटिस किया, समथिंग वॉज स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स बॉडी, उनकी बॉडी में कुछ चिपक गया था और उनके डॉग की बॉडी में भी वही चीज़ चिपकी हुई थी, यानी कि जो उनके क्लॉथ्स, उन्होंने जो कपड़े पहने थे जॉर्ज मैस्ट्रल ने, उनकी बॉडी पे कुछ चिपक गया था और वही चीज़ उनके डॉग की बॉडी पे थी। इट वॉज वन काइंड ऑफ सीड्स, और ये एक तरीके का बीज था। ही टुक द सीड एंड स्टक इट एल्सवेयर, और उन्होंने वो बीज निकाला और कहीं और चिपकाया। इट स्टक, और वह चिपक गया। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, और उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। इमीडिएटली ही टुक आउट माइक्रोस्कोप एंड बिगिन टू ऑब्जर्व द सीड्स, और उन्होंने तुरंत ही माइक्रोस्कोप निकाला और उस बीज को वो ऑब्जर्व करने लगे। देयर वेयर स्मॉल हुक्स ऑन द सीड्स, और उस बीज में क्या थे, स्मॉल छोटे छोटे हुक्स थे, विद द हेल्प ऑफ विच दे कुड ईजीली स्टिक टू क्लोज, और उसकी हेल्प की वजह से वो आसानी से चिपक जाते हैं। माइक्रोस्कोप यानी होता है जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। नोविंग दिस मैस्ट्रल कैम अप विथ अ न्यू आइडिया, और इस बीज को देखकर उन्हें नया आइडिया आया। टू मैक वेलक्रो, उन्होंने उससे वेलक्रो बनाया। द वेलक्रो स्ट्रिप स्टिक टूगेदर इजीली, और जो वेलक्रो जो स्ट्रिप होती है, पट्टियाँ होती है, वो एक दूसरे से चिपक जाती है। व्हेन वी टीयर इट, और जब हम उसे दूर करते हैं, इट साउंड लाइक चर चर, जैसे यानी कोई चीज़ चिपकी हुई होती है, उसको अगर हम उस चीज़ से अलग करते हैं तो कैसे साउंड निकलती है, वो साउंड यहाँ पे लिखी हुई है। यू मे हैव सीन दिस, आपने ये देखा होगा, यूज्ड इन क्लोथ्स, बैग, शूज, सैंडल एट्सेट्रा। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, आपकी जो चप्पल में ये जो पार्ट होता है, अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे कवर करते हो, बाद में जब आप इसे खोलते हो तो वो किसे चर के साउंड निकालती है, तो ये किससे बनाया हुआ है, ये जो बीज था जो जॉर्ज मैस्ट्रल की बॉडी पे चिपका था, उसने उसके थ्रू ये चीज़ बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। Look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach at a different place। अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है कि बीज किस तरीके से अलग अलग जगह पर जाते हैं। कुछ बीज उड़ जाते हैं, या फिर कुछ बर्ड्स होते हैं वो उन बीज को खाते हैं, वो आधा खा पाते हैं आधा नहीं खा पाते और वहीं पे छोड़ देते हैं, और जैसे ही बारिश होती है उनको प्रॉपर पानी मिल जाता है, सनलाइट मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए आपने बारिश में देखा होगा कि जगह जगह छोटी छोटी घासें उग जाती है। वो किस लिए उगती है, क्योंकि वो जो बीज होते हैं वो बिखर दे, या तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी वजह से वो बीज बिखर जाते हैं, या फिर ट्रीज़ की हवा में उड़ने की वजह से, यानी ट्रीज़ के जो सीड्स होते हैं वो हवा में उड़ने की वजह से ऐसा होता है। तो हम लिखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स themselves अवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन देयर ओवन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने बीज हवा के थ्रू अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स रीप, जब सोयाबीन का जो हम सोयाबीन खाते हैं, जो सोयाबीन होता है जब वो पूरा पक जाता है, दे बर्स्ट themselves एंड द सीड्स आर थ्रोवन आउट। तो उनका जो वो क्या करते हैं, वो यानी कि जो उनका जो बीज होता है, यानी कि उनका जो सोयाबीन जहाँ पे वो क्या होता है, उसमें से जैसे ही वो बाहर निकलता है, सोयाबीन जब पक जाता है तो उसका जो बीज होता है वो अपने आप वहाँ से बाहर निकल जाता है। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, क्या आपने उसकी साउंड सुनी है। हैव यू सीन बनियन ट्री, क्या आपने कभी बनियन ट्री देखा है, पीपल का पेड़ देखा है। अवर अदर प्लांट्स ग्रोविंग ऑन अ वॉल अवर इन वेल, क्या आपने उनको दीवारों पे और कुएं के पास आपने पीपल ट्री और बनियन ट्री को उगते हुए देखा है। हाउ वुड द सीड रीच देयर, वहाँ पर वो बीज कैसे पहुँचे। बाय होम इट वुड हैव गॉन देयर, फाइंड आउट। तो ये सेम क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में, तो वहाँ पे करेंगे इसको, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन, ओके। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिखना है हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स इन योर लिस्ट ऑफ सीड डिस्पेजल। यस वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोविंगली और अननोविंगली। ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, जो बीज होते हैं वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जाते हैं। कभी कभार बीज गिर जाने की वजह से भी क्या होते हैं, वहाँ पे बारिश आने पे वो बीज ग्रो हो जाते हैं। यानी कि हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, सीड्स डिस्पेजल करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful in medicine to grow them in the yard our garden। और हम क्या करते हैं, जो भी ट्रीज़ हमें ब्यूटीफुल लगते हैं, प्लांट्स हमें ब्यूटीफुल लगते हैं, उनके सीड्स को क्या करते हैं, हम अपने घर के आंगन में उगाते हैं या फिर गार्डन में उगाते हैं।
लेटर अस दिस प्लांट्स ग्रो बिगर, स्प्रेड देयर सीड्स एट फार एंड वाइड प्लेसेस। और फिर जैसे जैसे वो प्लांट बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो बीज होते हैं वो दूर दूर तक चले जाते हैं हवा के थ्रू। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, पीपल में नॉट इवन रिमेंबर दैट वेयर द प्लांट कैम फ्रॉम। और बहुत सालों के बाद लोगों को खुद पता नहीं चलता है कि वो प्लांट कहाँ से आया। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज कैम टू आवर कंट्री। आपको पता है कि हमारी कंट्री में मिर्ची कहाँ से आई। चिलीज वेयर ब्राउट टू इंडिया बाय पोर्टुगीज ट्रेडर फ्रॉम साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका के जो पुर्तगाली जो लोग थे उनकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में मिर्च आई यानी कि चिली आई। उसके पहले इंडिया में कोई चिली का यूज़ नहीं करता था। जब वो इंडिया में आए तब उन्होंने चिली को ग्रो करना स्टार्ट किया। तब से लेकर आज तक हम क्या करते हैं, अपने हर सब्जियों में हम चिली का यूज़ करते हैं। नाउ अ डेज चिली आर ग्रोवन एवरीवेयर इन इंडिया। आर चिलीज ग्रोवन एट योर प्लेस। के आपके वहाँ पे चिली का ग्रो होती है। स्पाइसी फूड कैन नॉट बी कुकड विदाउट चिलीज दिस डेज। और अगर अभी हमें कोई स्पाइसी फूड बनाना हो, तीखा खाना बनाना हो, तो हम चिली के बिना वो खाना नहीं बनाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको पोएम दी हुई है, पटेटोज चिली टी डियर वेयर डू दे कम फ्रॉम। यानी कि पटेटोज चिली और चाय पत्ती कहाँ से आई है, तो लिखना है अक्रॉस 7 ओशियन गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड प्रोडक्ट ऑफ इन्वेशंस बैटल्स वॉर्स एंड क्वारल्स। यानी कि जब हमारे कंट्री पे, आपने सुना ही होगा, पहले हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे, तो उस टाइम पे जब अंग्रेज 7 समुद्र के पार से हमारे इंडिया में कंट्री में आए थे तब उन्होंने हमारी कंट्री में क्या किया था, व्यापार किया था। उसके पहले हमारी कंट्री में पटेटोज चिलीज़ और टी नहीं थे। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तब हमारी कंट्री में पटेटोज चिलीज़ और टी ग्रो करना शुरू हुए। ऑल ऑफ देम ट्रैवल थ्रू वेरियस रूट्स डियर पटेटोज चिली टी डियर हेयर कम्स क्वीन चिली फ्रॉम साउथ अमेरिका। और चिली कहाँ से आई, साउथ अमेरिका में से आई। सी द क्वीन ऑफ स्पाइसेस, और उसे स्पाइसेस की क्वीन कहा जाता है। और ऐसे ही आपको ये सारी की सारी पोएम पढ़नी है और देखना है कि कौन सी चीज़ कौन सी कंट्री से आई है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर 5 फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।